जी कहते हैं, हे राजन, 7 दिन तुमने कथा श्रवण किया, अगर इच्छा हो और सुनने की, तुम्हारे भीतर का संदेह निवृत्त न हुआ हो तो चिंता मत करो और तुम पूछो। मेरे रहते हुए तक्षक की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे पास आकर के तुमको डस ले। जब तक मैं हूं तब तक तुम प्रश्न कर सकते हो, अपना संदेह निवृत्त कर सकते हो। परीक्षित ने कहा, प्रभु अब तो कोई संदेह नहीं रहा, फिर भी अगर आप कुछ हमें अपनी ओर से बताना चाहें तो ज्ञान दे सकते हैं। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात कही। त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्वं न नंक्ष्यसि। हे राजा, जो कोई ये सोचता है ना कि हम मर जाएंगे, तो ये सोचने वाली उसकी बुद्धि पशु बुद्धि है। ये कोई मानव के सोचने का काम नहीं है, ये तो पशु बुद्धि है। और इमाम जही, इसका त्याग कर दो, क्योंकि न जाता प्राग, आत्मा जो इसके भीतर है ना, न तो वो कभी पहले पैदा हुई है और ना ही कभी वो नष्ट को प्राप्त होती है। इसलिए आत्मा अजर अमर है। जैसे शरीर धारी लोग वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतः अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर में 6 विकार हैं, ध्यान से सुन लो। वैसे इन पोस्टरों में भी, बैनरों में भी ये चीज है लिखा हुआ। शरीर में 6 प्रकार की बीमारी है। बाकी जितनी बीमारियां हैं ये सब डॉक्टर के नॉलेज की है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो शास्त्रों में ही केवल पाया जाता है। और यही सत्य रूप से बीमारी है शरीर की। 6 प्रकार की है, ध्यान से सुनना। कौन कौन? जायते, शरीर पैदा होता है, ये पहली बीमारी है, क्योंकि जिसको पैदा होना है वो मरेगा। जायते, अस्ति, हमारा शरीर हमारा है, इसका अभिमान होना, ये दूसरी बीमारी है। विपरिणम अते, शरीर का प्रतिपल बदलना। एक दिन में कितने केश झड़ जाते हैं, एक ही दिन में हमारी कितनी कोशिकाएं मर जाती हैं। आपको यह लगता होगा कि 10-20 साल में लोगों का शरीर बदलता है, बालक से युवा, युवा से वृद्धावस्था। नहीं, प्रत्येक दिन शरीर के सेल्स मरते हैं और पैदा होते हैं, प्रत्येक दिन। तो विपरिणम अते, बदलता है। कल हृष्ट पुष्ट थे, आज छिन्न भिन्न हो गए। वर्धते, बढ़ता है, ये बीमारी है, क्योंकि बढ़ेगा तभी 5वीं बीमारी आएगी। अपक्षीयते, घटता है। सबके दिन एक समान नहीं होते हैं, गुण भी बढ़ता है, गुण भी घटता है, धन भी बढ़ता है, धन भी घटता है, धर्म भी बढ़ता है, धर्म भी घटता है। अपक्षीयते। और अंतिम 6ठा विकार है विनश्यति। अंतिम में ये शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसी के उलट 6 प्रकार से आत्मा हमारी निर्विकारी है। क्या क्या? न जायते, न पैदा होती है। म्रियते, न कभी मरती है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, नहीं पैदा हो करके इसको अपने अस्तित्व का अभिमान होता है। पैदा ही नहीं हुआ तो अभिमान कैसा? अजो, अज है, जो कभी पैदा नहीं हुआ। नित्यः शाश्वतः, ये सनातन है। और अयम पुराणो, सबसे पुराना अगर शरीर में कोई मटेरियल है तो वो जीव है, चेतना है। इसलिए हे परीक्षित, तुम शोक मत करो कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा केवल शरीर नष्ट होगा। तुमने जो सुना है ना, वो साक्षात अनादि निधनो हरि, वो साक्षात भगवान श्री हरि के चरित्रों का अवगाहन तुमने किया। अब तुम अमर हो गए सदा सदा के लिए। ऐसा कहकर सुखदेव जी वहां से जाने लगे। परीक्षित जी ने रोका, चरण पकड़े, कहे प्रभु
मैंने तो 7 दिन तक कथा सुनी और आपको दक्षिणा भी नहीं दिया, और दे भी क्या सकता हूं, मैंने तो राजपाट का त्याग कर दिया, सन्यास धारण कर लिया, कम से कम प्रणाम तो कर लेने दो। हरि कथा सुनाने वाले, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हम ढूंढ रहे थे वन में और खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में और खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में और खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में और खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, मुझको दिशा दिखाने वाले, मुझको दिशा दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान पान कराने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे। गोविंद मिलाने वाले, गोविंद मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया, सुखदेव जी का स्वागत किया। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी अपने समाधि रूप में, परमहंस रूप में स्थित हो गए और इधर
सुखदेव जी के जाने के बाद परीक्षित के पास तक्षक आया, पुष्प में कीड़ा बन करके आया। माला जब परीक्षित को पहनाया गया, जन्मेजय ने तो बड़ी दुरूह व्यवस्था की थी, लेकिन काल को कौन रोक सकता है। माला में वो कीड़ा बन करके तक्षक आया। कीड़े को हाथ में लेकर के परीक्षित ने कहा, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं। देखते ही देखते वो कीड़ा विशाल तक्षक में बदल गया। शरीर को विष से आप्लावित करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही परीक्षित का जो जीव था वो गोविंद के चरणों में जाकर मिल गया। तक्षक केवल श्राप की पूर्ति के लिए शरीर को डसा, लेकिन परीक्षित तो मुक्त हो चुका था। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। 12 स्कंध में सूर्य के रथ के चक्र आदि का